संभव है कि कृष्ण पराजित हो जाए, वो ये काम मेरे लिए अवश्य कर सकेगा। महाराज की जय हो। क्या बात है वीर शिशुपाल, क्या संदेश लाए? महाराज, महल के मुख्य द्वार पर काल यवन पधारा है। यवन, यह तो बहुत अच्छी सूचना है। हम स्वयं जाकर उसकी अभ्यर्थना करेंगे। शिशुपाल, तुम यही हमारी प्रतीक्षा करो, मैं उसे लेकर अभी आता हूं। जगपति को परास्त करने में मगध सम्राट जरासंध और चंदेरी नरेश शिशुपाल 17 बार परास्त हुए। यादवों का ही झंडा हमेशा ऊंचा रहा और आज असभ्य काल यवन से सहायता की भिक्षा मांगनी पड़ रही है। क्या काल यवन उस कार्य को कर पाएगा जो हम लोग नहीं कर सके? मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैंने पिताजी से कहा है वो युद्ध बंद कर दे। ये महारानी की आज्ञा है। मैं राय दे सकती हूँ चंदेरी नरेश, आज्ञा नहीं। मैं अब मथुरा की महारानी नहीं, जरासंध की विधवा कन्या हूँ। राजगृह में शरण लेने आई हूँ। मैं आपको राय दे सकती हूँ, आज्ञा नहीं। महारानी, आशा की एक किरण अभी बाकी है। मैंने अपने में ईंधन झोंक किया है और वो सुलगेगी नहीं, बुझेगी नहीं। युद्ध बंद करने में मगध सम्राट का अपमान है। काल यवन को लेकर मथुरा पर आखिरी आक्रमण होगा। आखिरी। यद्यपि पहाड़ी और जंगली राजा है, फिर भी उसमें असमान बुद्धि है। वो सम्राट जरासंध के शब्दों से अवश्य परिचित है। सम्राट, मैं अभी अपनी विकट सेना को लेकर इस पूरे मथुरा नगरी को घेर लेता। मेरे सैनिक मानव के वेश में दानव है दानव। वे रक्त पीते हैं, मांस खाते हैं और तो और आकाश पर छुटे पत्थरों की वर्षा करते हैं। ये युद्ध निराला होगा सम्राट। काल यवन अवश्य विजयी होगा। आप चिंता ना करें। ऐसा ही होगा काल यवन, हमें तुमसे यही उम्मीद है। जाओ और मथुरा की विजय करो। काल यवन का जय हो। क्यों जी? वो कौन स्त्री थी जिससे तुम बातें कर रहे हैं? क्यों? क्या तुम उसे नहीं जानते?
जानता तो पूछता ही क्यों? वो मगध नरेश जरासंध की पुत्री है हस्ती। इसके पति कंस की हत्या कृष्ण ने कर दी। तो इस युद्ध का प्रधान कारण यही है। जरासंध अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते हैं और वो उसके वैधव्य का बदला उससे लेना चाहते। वैधव्य का बदला? अरे इसमें हंसने की कौन सी बात? क्या बदला लेकर सम्राट अपनी कन्या का वैधव्य दूर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, लेकिन अपराधी को दंड तो दे सकेंगे। तो इससे लाभ क्या होगा शिशुपाल? अपराधी हो, हम लोगों का काम राजा की आज्ञा का पालन करना है, न कि उसकी आलोचना करना। ये बातें सत्य है शिशुपाल, लेकिन सारा मामला एक ही तरह से समाप्त हो सकता है। वो कैसे? यदि किसी वीर राजा के साथ ये विधवा विवाह कर ले तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। सीमा में रह के बात करो। तुम्हारा जरासंध और अस्ति का अपमान कर रहे हो। इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसे पुनर्विवाह करने में कैसा दोष? आजकल विधवा विवाह नहीं करते। माफ कीजिए चंदेरी नरेश, मैं इस बात को नहीं जानता था। अरे मैं पहाड़ी राजा हूँ, मेरी सभ्यता अलग है, मैं इस बात को इतना महत्व नहीं देता। क्योंकि तुम यमन हो, असभ्य हो, नीच हो। सीमा में रह के बातें करो। तुम अतिथि हो, इसीलिए क्षमा करता हूं। सभ्यता से बातें करना सीखो, समझे? पराजित शिशुपाल, सभ्यता की टींगे हाँकने वाला। मैंने जब से अस्ति को देखा अशांत हो गया। क्या कारण? सम्राट की कन्या है, मथुरा की महारानी हमको भी दूर करना है। पहले कृष्ण पर जय प्राप्ति के उपाय फिर देखा जाएगा।